साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागणों पर कृपा दृष्टि रखें। माँ लक्ष्मी उन पर अपनी कृपा बरसाती रहें। साथियों, जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि 7 जुलाई 2024 से शुक्र का राशि परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है। साथियों, 7 जुलाई से शुक्र का परिवर्तन हो रहा है और ये 2 दिन पहले उदय भी हो चुके हैं। अब तक अस्त थे, तो अस्त ग्रह वो फल नहीं दे पाता है जो देना चाहिए। और शुक्र ग्रह तो वैसे भी सुख के कारक हैं, भोग विलास के कारक हैं, आनंदमयी चीज़ों के कारक हैं। तो ग्रहों का असर तो पड़ता ही है। अब तक देखा होगा आपने कि आपके सुख साधनों में कोई किसी भी तरह की वृद्धि नहीं हुई। भोग विलास संबंधी किसी भी चीज़ की वृद्धि नहीं हो पाई। कारण ये था कि शुक्रदेव ही अस्त चल रहे थे। तो अब वो उदय होके और 7 जुलाई को राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। साथियों, ये युति जो है बुध और शुक्र चंद्र की है। बहुत सुंदर युति बन रही है। और जैसा कि आप कहा करते थे कि आचार्य जी परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो वो अब आपका उत्तर मिलेगा। मैं उत्तर नहीं दे पा रहा था जो आप प्रश्न करते थे कि आचार्य जी कुछ परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही। उसका उत्तर अब आपको मिलने वाला है। आपको प्रोग्रेस दिखाई देगी। आपको अब 7 जुलाई से बहुत कुछ चेंज आएगा। आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी और आप नए नए तरीक़ों से धन प्राप्ति के लिए योजना बनाने लगेंगे और धन आने भी लगेगा। जैसे कि आपने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश की और लगता ये था कि पैसा इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है, लेकिन वास्तव में आया नहीं। ऐसी स्थिति बनी हुई थी। वो आपके प्रयास जो आपने पहले किए थे, वो अब 7 जुलाई से आपको फल देना शुरू कर देंगे। और कहीं से आपका जैसा कि फंसा हुआ पैसा है, अटका हुआ पैसा है, या कहीं से भी नहीं है, तो आप पैसा पैदा करने के लिए विशेष आयामों से, विशेष तरीक़ों से आप पैसा पैदा करेंगे। ऐसी युति बन रही है शुक्र की और बुध की। साथियों, शुक्र देवता के बारे में तो मैंने पहले भी बताया आपको कि जितने सुख के साधन हैं, सुख के साधनों में तो बहुत कुछ आता है। गाड़ी, बंगला, मकान, यानी भूमि, भवन, वाहन, सब सुख के साधनों में ही आता है। उसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में नहीं होती हैं और जिनके बिना भी काम चल जाता है और जिनके होने पर भी काम अच्छा चलता है। यानी आरामदायक वस्तुएं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुएं हैं, फ्रिज, कूलर, एसी, ये नहीं होते हैं तब भी काम चलता है।
और होते हैं तो प्रभु की कृपा है। तो ऐसी वस्तुएं जो अब तक आपको प्राप्त नहीं थीं, जिनके लिए आप लालायित थे, प्रयासरत थे, लेकिन पैसा ही नहीं इतना हो पा रहा था जो कि आप उन्हें प्राप्त कर सकें। अब 7 जुलाई से जो चेंज आ रहा है उसके अनुसार, जो युति बन रही है उसके अनुसार आपके पास पैसे की कमी नहीं दिखाई दे रही है। पैसा चारों तरफ से आएगा और आपके सुख साधनों में किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि आप जैसे घर में क्लेश रहना, अशांति रहना, वो सब ग्रहों का चक्कर था। अब वो भी सब अच्छा होने वाला दिखाई दे रहा है। मैंने पहले भी बताया कि आपकी वाणी में जो कठोरता थी, आपकी वाणी से जो दूसरे को आघात लगता था, वो अब आपकी वाणी में ही मधुरता आ जाएगी। भाई बिजनेस व्यापार जो कुछ हैं वो वाणी की मधुरता से चलते हैं, कठोरता से नहीं चलते। तो वो अब सब अच्छा होता दिखाई दे रहा है। साथियों, ये रही धन की स्थिति, पैसे की कमी नहीं रहेगी। आगे मैं बताना चाहूँगा कि आपके पास जो सुख साधनों की कमी थी वो भी नहीं रहेगी। अब वो सब अब पूरी हो जाएगी। साथियों, आगे मैं स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करूं तो स्वास्थ्य भी आपका पहले से अच्छा हो जाएगा और स्वास्थ्य में चली आ रही समस्याएं दूर होती दिखाई दे रही हैं। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि भूमि भवन वाहन संबंधी योग बन रहे हैं और आपके जो सोचे हुए कार्य जो पेंडिंग पड़े थे वो सभी कार्य अब बनते दिखाई दे रहे हैं। कोई चिंता की बात नहीं है। अब आपने जो सोचा था और नहीं कर पा रहे थे वो पेंडिंग वर्क पूरे होंगे और दुश्मन आपके परास्त होंगे। फिर मैं बता रहा हूँ कि भले ही आपका पैसा हो, अटका हुआ हो या पहले से फंसा हुआ हो, मिलने के योग हैं और नई उपलब्धि भी होगी, ऐसा संयोग बन रहा है। साथियों, ये बुध और शुक्र की युति आपके जीवन में 4 चांद लगाने वाली है। बिल्कुल जीवन बदल जाएगा, चेंज आएगा और आपके प्रश्नों का उत्तर अब मिलता दिखाई दे रहा है। अब तक मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया कि आचार्य जी अच्छे दिन कब से आएंगे, तो अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है और अब आगे अच्छा ही अच्छा होगा। साथियों, जो लोग सिंगल हैं उनके विवाह की चर्चा चल सकती है, योग बन रहे हैं। लव लाइफ वालों के लिए भी समय उत्तम है। आगे मैं उपाय के रूप में बताना चाहूँगा कि आप जो है बुध का उपाय करते रहें, यानी गणेश जी का पूजन करें। और आगे जो शनि की गति चल रही है उसके लिए, शनि को खुश करने के लिए शनि का उपाय मैं हर वीडियो में बताता ही हूँ, उसके अनुसार करते रहें, लाभ मिलेगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया कर दें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण लिखें
ताकि आपको लिखने का फल मिले। साथ ही मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जो लोग कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं वो अपने निजी विद्वान से करा सकते हैं। मुझसे कराते हैं तो मुझसे भी करा सकते हैं, शुल्क जारी रहेगा, क्योंकि कुंडली के विश्लेषण कराने से बिल्कुल पक्की जानकारी हो जाती है। ये मैं जो चर्चा कर रहा हूँ सामूहिक है, सबके लिए है। तो साथियों, आगे फिर मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, धन्यवाद।